देखिए, आज से हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए जो ऐप है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव पढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में डे टू डे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग को आपको केवल लास्ट तक अटेंड करना। जी हाँ, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। इसके बाद डेली आपको ट्रेनिंग 2, 3, 4, जिससे आपको ना कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि यदि आपका भी कंप्यूटर सेंटर है तो किस तरीके से आप भी ऑनलाइन अपने इंस्टीट्यूट को ले जा सकते हैं, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। इसके लिए डे 1 ट्रेनिंग में हमने ओपन करके रखा हुआ है एप्लीकेशन जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, ये कहलाता है एक्चुअल में LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इस प्रकार के LMS आप इंटरनेट पर जाकर के ढूंढोगे तो बहुत सारे आपको LMS मिल जाएंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएंगे, जिसमें से कि बहुत सारी वेबसाइट्स भी होंगी, बहुत सारे कंपनी ऐप को भी दे रही होंगी। अभी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ यहाँ पर कंप्लीट क्लास प्लस ऐप के बारे में। यहाँ पर किस तरीके से इस ऐप में काम किया जा सकता है और कैसे इसमें एक एक इसके जो फीचर्स हैं उसको हमने पिछले 5 वर्षों से यूज़ किया हुआ है। तो यूज़ करने के बाद उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको पूरी ट्रेनिंग देने वाला हूँ, और एक्सपीरियंस के साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो हमने इस एप्लीकेशन में काम किया हुआ है उस बेस पर भी आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेवेन्यू है और ये नंबर ऑफ कोर्सेज जो सेल किए हुए हैं, इस बेसिस पर ही मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट आज एप्लीकेशन लिया हुआ है और आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। इस बेसिस पर जो है मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और हाँ, यदि आप भी हमसे जुड़ करके एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप डायरेक्ट देखिए क्लास प्लस से भी डायरेक्ट ऐप बनवा सकते हैं, लेकिन क्लास प्लस से बनवाने में और हमसे बनवाने में क्या डिफरेंस मिलेगा पहले तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पर देखिए आप कोर्सेस, यदि आप हमारे थ्रू ऐप बनवाते हैं तो क्या क्या वर्क करके हमको देंगे, हम आपको देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हमने ये सारा कंटेंट बना लिया है, थंबनेल बनाए हुए हैं, वीडियो बनाए हुए हैं, इस तरीके से कोर्सेज भी क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी मुख्य कोर्सेज हैं जिसका कंटेंट हमारे पास है वो सारे कोर्सेज आपके एप्लीकेशन में भी अपलोड करके दिए जाएंगे। वो सारे कोर्सेज आपके एप्लीकेशन में अपलोड करके दिए जाएंगे। इसके बाद आपको कंप्लीट ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से एप्लीकेशन, किस तरीके से आप भी कोर्स क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से इस एप्लीकेशन में आप वर्क कर सकते हो। बाकी ट्रेनिंग तो हम डेली यूट्यूब के माध्यम से भी आपको फ्री ही दे रहे हैं। हो सकता है आपने पहले से बनवाया हुआ हो क्लास प्लस से, लेकिन अगर आपने नहीं बनवाया है, बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और आपको कहीं पर लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके या तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए या गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए, या कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हमसे एप्लीकेशन बनवाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा कि आपको सारा कंटेंट आपके एप्लीकेशन में अपलोड करके दिया जाएगा। लेकिन यदि आप डायरेक्टली क्लास प्लस से मान लीजिए ले रहे हैं तो आप वहां पर कैसे कोर्सेज अपलोड करेंगे? ग्लोबल कोर्स में जाकर के, ठीक है ना, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से इंपोर्ट करने पर हमको क्या होता है, यहाँ से जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी कोर्स को तो जिसका आपने, जिस ट्यूटर का आपने, जिस टीचर का आपने कोर्स अपलोड किया हुआ है उसको भी आपको शेयर देना होता है। 10%, 20% इस तरीके से शेयर देना होता है। देखिए, ग्लोबल कोर्स में जाते हैं और यदि हम यहाँ से इसको मान लीजिए अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखो, योर परसेंटेज शेयर ऑन रीसेलिंग
40%। तो इस तरीके से शेयर देना हो, मतलब अगर मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो ये केवल मुझे 40% देंगे और खुद जो है वो 60% रखेंगे और क्लास प्लस भी 10% लेगा। तो इसी कारण से ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारे पास कंटेंट खुद का हो, हमारे वीडियो खुद के हों। तो पहला चैलेंज तो ये आता है जिसको हमने दूर कर दिया आपके ऐप में खुद ही वीडियो को अपलोड करके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जैसे अब हमको इस पर वर्क करना है, इस पर हमको वर्क करना है। अब ऐप तो बन गया है, आपने भी डायरेक्ट वहाँ से एप्लीकेशन ले लिया और ऐप भी बनवा लिया, ठीक है। आपने चलिए ग्लोबल कोर्सेज से अपलोड कर दिए, आप 40% देने के लिए भी तैयार हो, या आपने खुद बना लिए, अपलोड हो गए। लेकिन अपलोड करना, थंबनेल बना करके सारे कोर्सेज को रख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ ऐसा हो गया, शॉप खुल गई, अब शॉप में ग्राहक कैसे आएंगे, मार्केटिंग कैसे होगी, सेल्स कैसे बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको प्रॉपरली कंप्लीट करके देंगे। टूल्स तो इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमने इन टूल्स को पिछले 5 वर्षों से अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है। तो आपको भी ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से आप भी इस एप्लीकेशन के टूल्स को यूज़ करें। अगली चीज़, इसका प्रमोशन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ कंटेंट बनाना होगा, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग से ही एप्लीकेशन के कोर्सेज को सेल किया जा सकता है। तो कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए देखिए, जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ये देखिए इसमें 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसी तरीके से हमने कुछ एड्स भी चलाए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि हमने एड्स भी चलाए हुए हैं, जिसके थ्रू हमारे एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स आते हैं और डाउनलोड करते हैं। तो 1 ईयर में लगभग आप, अभी तो ये काफ़ी कम कर दिया गया है यहाँ पर ऐड बजट, नहीं तो 20-25 तक का बजट हम एक दिन में लगाते थे, और पिछले साल हम लोगों ने 20 लाख तक का जो है ऐड स्पेंड लगा करके और 50+ जो है वो बनाए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ये सारा अनुभव आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपका सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक। मैं इसमें टाइप करके दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। जैसे ही आप एप्लीकेशन बनवाते हैं तो एप्लीकेशन बनाने पे सबसे पहली चीज़ तो क्या होगा कि वीडियो अपलोड करके दिए जाएंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर ऐप की कंप्लीट ट्रेनिंग हो गई। तीसरे नंबर पर ट्रेनिंग के बाद अब हमको स्टूडेंट्स को लाना है, तो स्टूडेंट्स को लाने के लिए फेसबुक एड्स बना करके देंगे। अब एड्स बनाने में भी एक चैलेंज आता है, और वो ये आता है कि वीडियो कौन बनाएगा, उसके क्रिएटिव्स कौन बनाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ। तो क्रिएटिव में इमेज भी आती है और वीडियो भी आती है, वो भी हम बना करके देंगे। एड्स को क्रिएट करके भी देंगे। अगली चीज़ ये आती है, अगर आपका इंस्टीट्यूट है और आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, तो आपका यूट्यूब चैनल भी बना करके दिया जाएगा। आपका कंप्लीट यूट्यूब चैनल भी बना करके दिया जाएगा। जब स्टूडेंट्स डाउनलोड करने लगेंगे तो कैसे उनको कॉल किया जाएगा, कैसे सेल्स की जाएगी, ये भी आपको बतलाया जाएगा। और इसके साथ साथ यदि अगर आप कोई कंप्यूटर के कोर्सेज करते हैं, स्टूडेंट को सर्टिफिकेट डिप्लोमा इशू करके देना चाहते हैं, तो उसके लिए पोर्टल भी है, सॉफ्टवेयर भी है हमारा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं, सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। अब बतलाइए कि क्या ये सारे फीचर्स केवल आपको ऐप बना करके दिया जाएगा क्लास प्लस के द्वारा, लेकिन अगर हम बना करके दे रहे हैं, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन केवल आपको करना है मेहनत। कैसी मेहनत करना है आपको? जब ये सारी चीज़ें बना करके दे दी जाती हैं तो सब चीज़ों को आपको प्रॉपर यूज़ करना है, और उसके साथ साथ आपको मुख्य रूप से क्या चीज़ें करना है वो मैं बतला रहा हूँ। आपको लेना है ट्रेनिंग और से ट्रेनिंग,
है ना। वो चाहे क्लास प्लस के वीडियो देखने का काम हो, फिर वो चाहे हमारे वीडियो को देखने का काम हो, फिर वो चाहे हमारे जूम सेशन को अटेंड करने का काम हो, फिर वो चाहे हमने कोई अगर रिकॉर्डेड वीडियो दिए हुए हैं तो उसको देखने का काम हो, लेकिन आपको डेली ट्रेनिंग लेनी है। आप केवल ज़्यादा नहीं, कंटिन्यू 3 मंथ आप केवल ट्रेनिंग लेते रहिए और ये पूरा सेटअप जमा लीजिए। 3 महीने के बाद निश्चित ये वर्क भी आप इस तरीके से कर पाएंगे, ये वर्क भी आप इस तरीके से बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमने ना तो ट्रेनिंग ली, हमने ना तो समय दिया उस चीज़ में, बस हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद हम सोचने लगे कि ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। तो अपने आप कुछ नहीं होगा, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, इनको मीनिंग देना पड़ता है। आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज़ें आपके लिए रिजल्ट बना पाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे फर्स्ट। तो डे फर्स्ट में हम समझेंगे सबसे पहले तो इसके पूरे एक एनवायरनमेंट, पूरा एक इकोसिस्टम ये किस तरीके से दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन है, देखिए एप्लीकेशन में कौन कौन से इसके पैनल हैं, कौन कौन से इसके पैनल है, अभी क्या ओपन किया गया है। देखो ये एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन दिया जाता है स्टूडेंट्स को डाउनलोड करने के लिए। पहली चीज़ तो इसका मतलब हो गया कि एक ऐप हो गया जो स्टूडेंट डाउनलोड करता है ना, और एक वेबसाइट हो गई या वेब ऐप हो गया जिसको स्टूडेंट्स लॉगिन कर सकता है, लॉगिन करके देख सकता है। 2 चीज़ हो गई, एक ऐप हो गया, मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएगा या कोई लिंक आप शेयर करोगे, उस लिंक से वो डाउनलोड कर लेगा, उसको कोर्सेज दिखलाई देंगे, सारी चीज़ें दिखलाई देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो मोबाइल में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो एप्लीकेशन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक वेबसाइट में ओपन कर सकता है, वो उसका URL टाइप कर सकता है और फिर उसमें जा करके भी लॉगिन कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि इस एप्लीकेशन में जो भी कोर्सेज आप अपलोड करेंगे उन कोर्सेज को मोबाइल में भी एक्सेस किया जा सकता है, एज वेल एज डेस्कटॉप में, लैपटॉप में भी एक्सेस किया जा सकता है वेबसाइट के माध्यम से। तो ये हो गया स्टूडेंट्स का। उसके बाद में जो एडमिन है, एडमिन मतलब भाई अब ऐप में कोर्स आप अपलोड कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, कैंपेन्स बना रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, PDF अपलोड कर रहे हो, लाइव क्लासेस ले रहे हो, ये सब काम कोई तो करेगा। वो कौन करेगा? एडमिन करेगा। तो एडमिन के पास भी एक वेबसाइट का पूरा डैशबोर्ड होता है और दूसरी चीज़ें उसके पास भी एक एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन स्टूडेंट को कोर्सेज दिखेंगे, कोर्सेज चैट ऑप्शन दिखेगा जिससे वो खरीद सकता है, और इसी प्रकार से एडमिन भी अगर ऐप को इंस्टॉल करेगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें, कोर्स बनाना हो गया, है ना, अपना नंबर चेंज करना हो गया, कोर्स की प्राइस चेंज करना हो गया, ये सारे एडमिन वाले फीचर्स मोबाइल में भी दिखेंगे। तो ये दो साइड होते हैं, एक हो गया आपका स्टूडेंट साइड जिसमें कि ऐप मिलेगा स्टूडेंट को, और दूसरा स्टूडेंट उसको वेबसाइट की तरह भी एक्सेस कर सकता है, एडमिन भी वेबसाइट की तरह एक्सेस भी कर सकता है और ऐप की तरह भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि एप्लीकेशन में है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सामने जो खुला हुआ है वो क्या है, ये डैशबोर्ड है। कौन सा वाला डैशबोर्ड है? एडमिन वाला। ये एडमिन वाला डैशबोर्ड है, ठीक, क्योंकि लैपटॉप में अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको समझा रहा हूँ। तो ये कौन सा डैशबोर्ड है? ये स्क्रीन, ये जो है ये एडमिन वाला डैशबोर्ड है, ठीक। तो जिसमें कि हम वर्क करना सीखेंगे। इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इस एप्लीकेशन में आप देखिए कि लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है डैशबोर्ड। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में यहाँ पर आपके ऐप की लिंक होती है, मतलब जैसे ही इस लिंक को कॉपी करेंगे, आप किसी को व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, कहीं इसका ऐड चलाएंगे, और जैसे ही वो उस ऐप की लिंक पर क्लिक करेगा तो देखिए वो डायरेक्टली कहाँ पर पहुँच जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाले पेज में पहुँच जाएगा। ये देखिए जैसे उस वहाँ से लिंक मैंने कॉपी की और पेस्ट किया तो ये यहाँ पर पहुँच गया। तो ये होता ना कि भाई अपने एप्लीकेशन की लिंक शेयर करो, एप्लीकेशन की लिंक शेयर करो, तो सिंपल यहां से कॉपी किया जा सकता है, यहां से शेयर किया जा सकता है। यहां पर देखो अभी इन्होंने वेबसाइट बनाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि क्रिएट वेबसाइट में क्लिक करके
आप जैसे एक ऐप हो गया वैसे ही वेबसाइट भी कंप्लीट बनाई जा सकती है। और वेबसाइट बनाने के लिए देखो, जैसे ही मैं फिर से जाता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ना हो तो फिर से मैं डैशबोर्ड में गया। अभी मैं डैशबोर्ड को समझा रहा हूँ। डैशबोर्ड में ऐप की लिंक शेयर करना बतलाया गया, उसके बाद वेबसाइट क्रिएट करना बतलाया गया। क्रिएट करेंगे तो यहाँ से वेबसाइट क्रिएट करने पर हम आ जाएंगे। और ये क्या दिए हुए हैं, ये इतने सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं। हो सकता है कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप कोर्सेज सेल करना चाह रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आप लाइफ कोच हो, कोई इंग्लिश से रिलेटेड हो, जो भी हो वो यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा अदर है तो अदर में एक है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो ऑल में। और ये दिए गए हैं टेम्पलेट। इन टेम्पलेट को आप अपने अनुसार जो भी अच्छे लग रहे हैं उसको क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो सिंपल यूज टेम्पलेट में क्लिक करके, और ये चीज़ आ जाएगा। और प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो प्रीव्यू में आपके ही एप्लीकेशन को देखिए ये इस तरीके से दिखला देगा। तो ये आपका एप्लीकेशन बन जाएगा या आपकी वेबसाइट बन जाएगी। देखो एक क्लिक में और वहाँ पर आप यहाँ इमेज लगा दो अपनी, ये बदल दो, बटन में कुछ और चीज़ डाल दो, यहाँ टेक्स्ट बदल दो, उसके बाद में जो उसके मेन्यू है वो यही रहेंगे। और ये देखो लिखा हुआ है ना classplus.app.com, ये भी बदल जाएगा। ये आपका खुद के कोचिंग का डोमेन भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, खुद के कोचिंग का डोमेन भी ऐड किया जा सकता है। इनके बारे में एक एक अलग अलग दिन और डेप्थ में जानेंगे कि कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, कैसे हमारा बनेगा, कैसे पेजेस को क्रिएट करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है इस चीज़ का, तो मैं बतला रहा था कि यहाँ पर इस तरीके से सभी वेबसाइट आप अपने कोचिंग की वेबसाइट को बना सकते हो। फिर से हम डैशबोर्ड में चलते हैं और डैशबोर्ड में देखो यहीं से कोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से टेस्ट पोर्टल भी बना सकते हैं, यहीं से कैंपेन्स भी बना सकते हो। यहीं पर एनालिटिक्स भी दी गई है, आपके जो भी ऐप है उसमें जिसमें कोर्सेज सेल हो रहे हैं उसकी एनालिटिक्स दी गई है। और यहाँ से बैनर लगा सकते हैं, बैनर जो स्टूडेंट को मोबाइल में बैनर दिखलाई देते हैं। जो स्टूडेंट जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, हो सकता है आपने भी ऐप डाउनलोड किया हमारा, तो देखो इस तरीके से क्या दिखलाई देता है, इस तरीके से सामने ऊपर एप्लीकेशन में दिखलाई देता है। ये बैनर लगाने के लिए, ठीक है ना, ये बैनर लगाने के लिए। बैनर कैसे लगाना है वो भी बतलाया जाएगा। इसी प्रकार से कूपन क्रिएट करने के लिए, कभी अपन को कोई डिस्काउंट ऑफर देना है, 50% डिस्काउंट ऑफर, 100 जो भी है ऑफर, या फ्लैट डिस्काउंट, तो वो यहाँ से बनाया जा सकता है। इसको भी इन डेप्थ समझेंगे, कैसे फ्लैट डिस्काउंट है, कैसे परसेंटेज डिस्काउंट है, अलग अलग कैसे डिस्काउंट देंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आते हैं तो देख लिए वेबसाइट क्रिएट की जा सकती है, ऐप की लिंक की दी गई है, यहीं से डायरेक्टली कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। कोर्स का नाम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये भी आएंगे, कैसे बनाना है, कैसे कंटेंट अपलोड करना है, अभी ओवरव्यू है सारी चीज़ों का। उसके बाद टेस्ट क्रिएट करना, कैंपेन क्रिएट करना, कैंपेन मतलब नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है, ईमेल भेजा जा सकता है, और से आपका एसएमएस भेजा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डैशबोर्ड दिया गया है। और यहाँ पर देखो पर्सनलाइज योर डोमेन नेम, पर्सनलाइज्ड मतलब आप अपना एक डोमेन खरीद लो और उसको यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक डोमेन ले लो और उसको यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इसी डैशबोर्ड में देखो जो यहाँ पर ये जो क्रिएट वेबसाइट का ऑप्शन दिया गया है, वही ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है कि आप अगर ऐप के अलावा खुद की वेबसाइट भी बनाना चाहते हो जिसमें कोर्सेस इसी के दिखेंगे, मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट ऐप से भी आ सकता है, स्टूडेंट जो है वेबसाइट से भी क्लिक करके आ सकता है, उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर वेबसाइट में क्लिक करेंगे, देखो मैनेज पेजेस में जाएंगे तो आप अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस रखना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस रखना चाहते हो, ये उसके बारे में है। कि अगर हम कॉन्टेक्ट अस रखना चाहते हैं, हम टेस्टिमोनियल पेज रखना चाहते हैं, जो नॉर्मल पेज होते हैं वो दिए गए हैं। इन पेजेस को यहीं से आप एडिट भी कर सकते हो। ये देखो एडिट कर दो, यहाँ से एडिट में क्लिक करने के बाद ये देखो आ गया टेक्स्ट, ये आ गया टेक्स्ट। यहाँ से चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे हम एडिटिंग में क्लिक करेंगे और ये आ गया, यहाँ से टेक्स्ट जो डालेंगे हम वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम इमेज को बदलेंगे, देखो इमेज बदल जाएगी और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हम यहाँ पर इसको बदल भी सकते हैं। मैनेज पेजेस में जाकर के इन डेप्थ में भी आएगा कि पेजेस को कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद डोमेन इंटीग्रेशन दिया गया। डोमेन इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपको मैंने बताया ना कि जब वेबसाइट बन जाएगी तो बनने के बाद में अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का डोमेन हो, नहीं तो लोग तो उसको जानेंगे, खुद का डोमेन हो तो खुद के नाम पर ही आपकी वेबसाइट चलेगी, तीनों
ऑप्शन दे दिए गए हैं कि अगर आपके पास है तो यहाँ से कनेक्ट कर लो, नहीं है तो डायरेक्ट क्लास प्लस के उससे कर लो, और नहीं करना तो स्किप पब्लिशिंग, चेकआउट कोर्स क्रिएशन, डायरेक्ट कोर्स क्रिएशन पे पहुँच जाओ। ठीक है, अगर खुद का है तो खुद का डोमेन यूज़ कर लो, नहीं है तो इसका यूज़ कर लो क्लास प्लस का, और नहीं तो स्किप कर दो, डायरेक्ट कोर्स क्रिएशन पे आ जाओ, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया गया, इस पे भी हम आएंगे। तो यहाँ से ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद देखो दिया गया है कोर्सेज, है ना। कोर्सेज के अंतर्गत आप यहाँ से कोर्सेज बना सकते हो। ग्लोबल कोर्सेज मतलब जो इंडिया में ऑलरेडी जो जिनका ऐप है उनके कोर्सेज को देख सकते हो, कूपन को यहाँ से बना सकते हो, और स्टूडेंट को बैकएंड एडिशन का भी ऑप्शन दिया गया कि आपके कोचिंग में कोई स्टूडेंट है, आप उसको यहाँ के थ्रू वीडियो उसको देना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वो खरीदे, वो पैसे दे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बैकएंड से भी ऐड कर सकते हो। तो कैसे, अगर हम जाते हैं माय कोर्सेज में तो देखोगे आप कि जितने कोर्सेज हैं वो यहाँ पर कोर्सेज बने हुए हैं। कोर्सेज बनाने के लिए क्रिएट कोर्स में जाना होता है, कोर्सेज का नाम, डिस्क्रिप्शन, उसका थंबनेल, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। नेक्स्ट फिनिश करते हैं तो कोर्स क्रिएट हो जाता है। लेकिन कोर्स को बनाते समय भी बहुत अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं इस एप्लीकेशन में, जिसका बहुत शानदार यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक अलग से ही सेपरेट हो पाएगा। इसके बाद जैसे हम ग्लोबल कोर्सेज में जाते हैं तो ग्लोबल कोर्सेज में भी देखो जो भी कोर्सेज ऑलरेडी दूसरे टीचर्स ने बनाए हुए हैं वो दिखेंगे, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम करते हैं, हम ये डालते हैं तो देखते हैं कि हमारा यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। तो इस तरीके से सर्च किया जा सकता है, और कैटेगरी में भी जाकर के हम सर्च कर सकते हैं, है ना। कैटेगरी में भी जाकर के हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमको बैंक से रिलेटेड कोर्सेज देखने हैं, जैसे ही हम बैंक डालेंगे तो बैंक से रिलेटेड ये आ जाएंगे। हम SI के एग्ज़ाम से रिलेटेड डालेंगे, देखिए SI के एग्ज़ाम से रिलेटेड आ गए। हम स्पोकन इंग्लिश डाल के देखते हैं, स्पोकन इंग्लिश डालेंगे हम तो उससे रिलेटेड आ गए। तो जो भी हमको अगर शेयरिंग करते हैं अगर हम कि भाई ठीक है हम उनका बेचेंगे, हमको केवल शेयरिंग मिल जाए, तो ऐसे भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में थोड़ा कम ही प्रॉफिट होगा। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर देखो मैनेज कूपन बनाए जा सकते हैं यहाँ से, है ना। ये शुरुआत में भी दिया गया था यही ऑप्शन, यहाँ से क्रिएट कूपन में चले जाओ। कोई क्या फेस्टिवल आया, हमको कोई कूपन बनाना है, हमको 50% बनाना है, परसेंटेज में चले जाएंगे, 50 सेलेक्ट कर देंगे, कब है स्टार्ट डेट, एंड डेट कब है ये हम सेलेक्ट कर देंगे, कितने टाइम तक चलेगा ये सेलेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ऑफर का नाम दे देंगे, कूपन का नाम दे देंगे, नेक्स्ट फिनिश कर देंगे। इससे क्या होता है ना कि कोर्सेज के ऊपर ऐसे कूपन डिस्प्ले होने लगता है, और बहुत सारी चीज़ें तो क्लास प्लस खुद ही क्या करता है, जो है बनाता है, खुद ही नोटिफिकेशन भेजता है, खुद ही मैसेज जाता है, जिससे वैसे भी काफ़ी स्पीड से कोर्सेज जो है वो बिकते हैं। तो इस तरीके से मैनेज कूपन देखो बैकएंड एडिशन ऑप्शन दिया गया है कि ऐड स्टूडेंट में जाकर के देखो वाया मैनुअल इनपुट वाया रजिस्टर्ड यूज़र, जो भी रजिस्टर्ड है या CSV में उसका नाम दे दो, वहाँ से कर सकते हैं, या यहाँ से कोर्स को सेलेक्ट करो और उसके बाद में स्टूडेंट का ये देखो नाम नंबर ये डाल दो, ऐड कर दो, स्टूडेंट ऐड हो जाएगा, है ना, स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी आने वाली हैं। आपको लग रहा हो कि केवल कहीं ऐसा तो नहीं है, तो इंट्रोडक्शन है। यहाँ से देखो टेस्ट बना सकते हैं, गो टू टेस्ट पोर्टल। टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ा रहे हो, अगर टेस्ट लेते हो, ऑनलाइन लेते हो, ऐप में लेते हो, तो स्टूडेंट का भी इंगेजमेंट बढ़ता है ना। तो यहाँ से भी आप टेस्ट जो है क्रिएट कर सकते हो। टेस्ट पोर्टल में पूरा टेस्ट कैसे बनाना है, कैसे सेव करना है, कैसे क्वेश्चन अपलोड करना है, कैसे रिजल्ट बनाना है, सारी चीज़ें भी टेस्ट पोर्टल में दी गई हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया है कॉन्फ़िगर ऐप। कॉन्फ़िगर ऐप का मतलब होता है अगर एक बार ऐप बन गया है उसके बाद उसका देखो थंबनेल कुछ ऐसा चेंज करना है, या जो ये कोर्सेज दिए गए हैं उनको कुछ चेंजेस करना है, लोगो चेंज करना है, तो वो भी चेंजेस किए जा सकते हैं। बैनर जो ऊपर बैनर दिखलाई देता है, जो डैशबोर्ड में बैनर आ रहा था, ठीक है, जो डैशबोर्ड में बैनर आ रहा था, यहाँ पर डैशबोर्ड में बैनर आ रहा था, वो बैनर भी हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ बैनर ऑप्शन से। और जैसे हम मार्केटिंग डैशबोर्ड में जाएंगे तो देखो ये पहुँचा देगा सीधे हमको नोटिफिकेशन वाले एरिया पर, है ना। और वही चीज़ आगे आके कैंपेन में भी दी गई है, वही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है, वही चीज़ यहाँ पर भी दी गई है। केवल एक बार हमको समझना होता है सारी चीज़ों को, ठीक है।
तो इसके बाद दिया गया है, ये समझ में आ गया ना, कॉन्फ़िगर करने के लिए, बैनर लगाने के लिए, और ये मार्केटिंग डैशबोर्ड आ गया कि हम यहाँ से अपना नोटिफिकेशन जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद देखो आता है लैंडिंग पेज। अगर हम स्टूडेंट्स को ऐप नहीं देना चाहते, उसको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कोर्स के बारे में बतलाना चाहते हैं, तो इस तरीके से बने हुए लैंडिंग पेजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये DCA कोर्स का लैंडिंग पेज दिया गया है, अगर हम इस लैंडिंग पेज को किसी को शेयर करते हैं, ठीक है, थैंक यू फिलिंग योर डिटेल्स, और आपका लैंडिंग पेज बन गया है। ये लैंडिंग पेज का URL है, ठीक है, और इस लैंडिंग पेज के थ्रू हम जो है किसी को भी इसको शेयर कर सकते। देखो दिया गया ना शेयर, और ये कॉपी लिंक, ठीक। अब मैं किसी और भी विंडो में आता हूँ, ये देखो, और किसी को अगर मैंने ये लिंक शेयर की तो डायरेक्ट वो ये इस कोर्स पर आ जाएगा और वो यहाँ से परचेज़ कर सकता है। ये देखो अपनी डिटेल डाल के परचेज़ कर सकता है। उसको किसी भी प्रकार से और भी अधिक ऐप को डालने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से आकर के सारी जानकारी ले सकता है कि इस कोर्स में क्या क्या दिया गया। कुल मिलाकर के एक पेज में वही ऐप के जो कोर्सेस हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी जाती है। किसमें? लैंडिंग पेजेस में, ठीक है, लैंडिंग पेजेस में। इसके बाद देखो कितना अच्छा फीचर दिया गया है, 1-to-1 सेशंस, 1-to-1 सेशन। टेक मी टू मीट प्रो के साथ कोलैबोरेशन करके ये जो है ये बना दिया गया है ऑप्शन, जिसमें हम 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स जो है केवल सिंगल कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसको भी हम पेड और फ्री दोनों प्रकार से कर सकते हैं 1-to-1 सेशन के थ्रू। और सबसे अच्छा फीचर दिया गया है चैट, जिसके द्वारा कि हम स्टूडेंट्स के साथ चैट कर सकते हैं। स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन के चैट ऑप्शन में जाकर के जो भी चैटिंग करता है वो यहाँ पर हमको दिखलाई देती है और हम उसको भी मैसेज कर सकते हैं। अगर हम किसी और दूसरे फीचर में जाते हैं, कुछ और दूसरी वेबसाइट में जाते हैं, तो हमको उसका अलग से चार्ज देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अलग से चार्ज कुछ भी नहीं लगता है। ये फीचर हमको यहीं पर मिल जाता है और साथ ही साथ इसको हम ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से सबको एक साथ भेजना है, एक साथ भेजा जा सकता है। जिसने परचेस नहीं किया है उसको बस भेजना है, उसको बस भेजा जा सकता है, ठीक। तो ये यहाँ पर चैट का भी फीचर दिया गया है। आराम से इसकी डिटेल भी हम समझेंगे। एनालिटिक्स में सारी एनालिटिक्स दिखेगी, आपके जो ट्रांजैक्शन है वो दिखेंगे, जो अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है वो दिखेगा एनालिटिक्स में। आप यहाँ से रिपोर्ट भी निकाल सकते हो, कोर्स कितने परचेज हुए, AI पावर्ड लीड्स जिसको कि कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सारी रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन दिए गए हैं। इंटीग्रेशन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं पर लोगों को समझ में नहीं आता है। आप कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक पिक्सल को, जिससे कि आप कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हो, और उसके बाद आप जूम को भी कनेक्ट कर सकते हो ताकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली ऐप से जूम पर आकर के भी क्लासेस आपके अटेंड कर सकें। गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स को भी कनेक्ट किया जा सकता है। कैसे कनेक्ट करना है इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है, सारा कुछ प्रैक्टिकल भी बतला दिया जाएगा और कैसे उसका बेनिफिट लेना है। कैंपेन्स में हम आते हैं तो कैंपेन्स में हम दो प्रकार से कैंपेन बना सकते हैं, यूज़र एक्शन बेस्ड और वन टाइम कैंपेन। यूज़र एक्शन बेस्ड का मतलब होता है अगर पुश नोटिफिकेशन लगाना है, जब यूज़र ने कोई साइन अप किया, जब यूज़र ने कोई कोर्स खरीदा, जब यूज़र ने कोई पेमेंट ड्रॉप की, जब यूज़र किसी कोर्स को मल्टीपल टाइम विजिट कर रहा है तो उसको क्या नोटिफिकेशन भेजना है, ईमेल भेजना है, SMS भेजना है, वो भी इसमें पहले से सब कुछ दिया गया है। और नहीं तो एक बार में भेजना है तो आप एक बार में भी भेज सकते हो। वही चीज़ है इन डेप्थ आगे की क्लास में हम इसको और बतलाएंगे। यूजर्स में जो डाउनलोड्स होते जा रहे हैं, देखो ये हमारे डाउनलोड्स हैं, जो डाउनलोड्स होते जा रहे हैं उन डाउनलोड्स को यहाँ पर बतलाया गया है। फ्री मटेरियल में आप भी लगा सकते हो, कुछ PDF लगा सकते हो, जैसे हमने PDF में सारे नोट्स लगाए हुए हैं, वीडियो लगा सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। सेल्फ सर्विस में वही दिया गया है कि स्टूडेंट यू कैन स्वैप स्टूडेंट फ्रॉम ओल्ड कोर्स टू अनदर, कोई कोर्स से दूसरे कोर्स में बदला जा सकता है और एक्सटेंड की जा सकती है कोर्स की वैलिडिटी, और बैक एंड एडिशन भी दिया गया है। तो ये था कंप्लीट रिव्यू एप्लीकेशन का, और इसके बाद हम आगे की ट्रेनिंग वीडियो में अब इसके एक एक ऑप्शन को भी डिटेल से आराम से समझेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही में बहुत सारा करेंगे तो ये कई घंटे का होगा, आप लोग नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर किसी एक टॉपिक के बारे में आराम से डिस्कशन करेंगे। अगर आप भी इन सारे फीचर्स के साथ में
इन सारे फीचर्स के साथ में ऐप बनवाना चाहते हैं तो अभी आपको नीचे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कोई फॉर्म, लिंक, मोबाइल नंबर दिया गया होगा, जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए।